हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। चलिए जी, तो आज हमारा नेशनल इनकम का 7th लेक्चर है। 7th लेक्चर नेशनल इनकम का। अभी तक हमने नेशनल इनकम के दोस्तों 6 लेक्चर कंप्लीट कर दिए सर, बढ़िया करके एकदम मस्त तरीके से। और हमने जो है अभी तक नेशनल इनकम के 6 लेक्चर में सारा का सारा न्यूमेरिकल पोर्शन डन कर लिया, जिसमें हमने नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, तीनों मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कन्वर्जन लगानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एक लेक्चर न्यूमेरिकल का भी देखा हमने, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स। तो 6 लेक्चर में हमने नेशनल इनकम हमारी फर्स्ट यूनिट का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन डन कर लिया है। अब 7th लेक्चर जो है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम की थ्योरी। और ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल जो है 6 मार्क्स का आता है, और आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो भी आपका 4 से 6 मार्क्स का आ जाता है। कभी कभार 6 मार्क्स का इसमें से भी क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का, लेकिन थ्योरी पार्ट भी 4 मार्क्स की वेटेज रखता है अप्रॉक्स, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चलता रहता है। ठीक है, तो आज का हमारा नेशनल इनकम का सबसे पहला टॉपिक जो है थ्योरी का, वो क्या है? नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। सर क्या है? नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। मेरे भाई बहुत ही प्यारा टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंस फॉर्म में आ सकता है, 1 मार्कर आ सकते हैं। किस तरीके से आएंगे देखेंगे, क्या होता है दोनों को, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। देखो जी, अभी के लिए मैं बात करता हूं सबसे पहले अगर रियल एंड नॉमिनल जीडीपी की, तो सर आपको ये तो समझ आ गया है कि ये दोनों क्या है ना, ये दोनों जीडीपी है। दोनों जीडीपी है, मतलब नॉमिनल भी एक तरह की जीडीपी है और रियल भी एक तरह की जीडीपी है, बस कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। अब उसी तरीके को हमें समझना है, लेकिन उससे पहले ये तो कंफर्म है मेरे भाई कि दोनों की दोनों क्या है? जीडीपी है सर, दोनों जीडीपी है। रियल भी एक तरह की जीडीपी है, नॉमिनल भी एक तरह की जीडीपी है। सर जीडीपी क्या होता है बताओ ना यार। देखो, वैसे तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 या 2 में आपको जीडीपी ढंग से बताया था, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी चाहिए होता है। बट यहां पे थ्योरी पार्ट में हम फिर से आपको एक बार जीडीपी बताते हैं क्या होता है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी की अगर मैं बात करूं, अभी मैं रियल नॉमिनल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जीडीपी की बात कर रहा हूं, रियल नॉमिनल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जीडीपी। क्या होता है सर जीडीपी की? मतलब जीडीपी मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced by a country, produced by a country during an accounting year, during an accounting year। सर क्या बोला? जीडीपी का मतलब है मेरे भाई टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू किसकी सर? सर सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक साल में एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। सर क्या मतलब? जीडीपी का मतलब है एक साल में एक कंट्री जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, उनकी टोटल वैल्यू का अगर आप समेशन कर दो तो क्या कहलाएगा वो? सर वो जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पे जीडीपी को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, 2 तरीके से डिवाइड करा है। एक जीडीपी है नॉमिनल जीडीपी, एक जीडीपी है रियल जीडीपी। अब इनके बारे में समझना है, तो सबसे पहले हमें चीज जो पढ़नी है, इन दोनों को समझने से पहले, नॉमिनल रियल समझने से पहले, मैंने आपको जीडीपी का मतलब बताया। जीडीपी क्या है सर? एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, उनकी टोटल वैल्यू इज व्हाट? इज जीडीपी। अब जीडीपी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कह सकता हूं मैं। 2 कैलकुलेट करने के तरीके हैं जीडीपी की। सर समझते हैं इसे क्या है? एक है नॉमिनल जीडीपी और एक है मेरे भाई रियल जीडीपी। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं, तो आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्या? एक तरह की जीडीपी है तो जीडीपी की डेफिनेशन तो पूरी लिखनी है। क्या? इट्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब आप ऐसे लिख लो, इट इज जीडीपी। ये एक तरह की जीडीपी, आप जीडीपी की पूरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो और बेटर है, बट शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, इट इज ए जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। सर क्या?
इट इज अ जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये वो जीडीपी है जो कैलकुलेट हो रही है सर किस पे? करंट ईयर के प्राइजेस पे सर। मतलब अभी बताएंगे भाई। और अगर मैं बात करूं दूसरी साइड रियल की, अगर मैं बात करूं रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी क्या है? इट इज अ जीडीपी क्या सर? कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस। कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस। सर अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, आपसे कोई पूछे नॉमिनल रियल में डिफरेंस क्या है, तो रियल जीडीपी वो जीडीपी है जो कैलकुलेट होती है बेस ईयर प्राइसेस पे, और नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जो कैलकुलेट होगी करंट ईयर प्राइसेस पे। अब सर ये क्या है? करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, इसे समझेंगे। बट मोटा मोटा नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी जो कैलकुलेट होगी करंट ईयर प्राइसेस पे, रियल जीडीपी वो जीडीपी जो कैलकुलेट होगी बेस ईयर प्राइस पे मेरे भाई। अब अगर मैं इसका मतलब समझाऊं आपको इस डेफिनेशन के बाद, तो क्या होगा सर? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या हुआ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सी कहानी। यार हम हैं अभी फॉर एग्जांपल 2020 में, ठीक है? 2020 पिछला साल। यार 2020 में ना हमारी जो आउटपुट प्रोड्यूस्ड है, जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमने आउटपुट प्रोड्यूस करा है, वो सारा मिला के फॉर एग्जांपल कितना है जी? सर 10,000 यूनिट्स है। कितना है सर? 10,000 यूनिट्स है टोटल आउटपुट मिला के जो हमने प्रोड्यूस करा है। और 2020 में जो हमारा प्राइस चल रहा था इस आउटपुट का, वो चल रहा था फॉर एग्जांपल 10 रुपीज पर यूनिट। कितना चल रहा था? 10 यूनिट्स पर यूनिट के हिसाब से। अब सर यहां पे अगर मैं बात करूं, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? 2020 की। यहां पे अगर मैं जीडीपी निकाल रहा हूं, तो जीडीपी कैसे निकलेगा सर? जीडीपी कैसे निकलेगा सर? जीडीपी निकलेगा कैसे सर? आउटपुट है 10,000 और सर एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपीज, तो सर मैं 1 लाख रुपीज जो है इसकी वैल्यू हो गई। किसकी? जीडीपी 2020 की जो वैल्यू हो गई जीडीपी की, वो कितनी आ गई? 1 लाख। भाई कुछ नहीं करा मैंने, जो आउटपुट था उसे पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करा, आपकी जीडीपी आ गई 2020 की। क्या? 2020 की। अब सर ये क्या है? ये अब आगे जो कहानी चलेगी ना मेरे भाई, उसमें समझ आएगा, उसमें हेल्प होगी। अब सर आगे बढ़ते हैं। सर क्या हुआ? एक साइड लिख रहा हूं नॉमिनल और इस साइड है मेरा रियल। मेरे भाई पता है क्या हुआ? अब कहानी आगे बढ़ी, 2021 की बात आ गई, इस साल की बात आ गई। अब क्या हुआ ना, इस साल जो आपकी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, फॉर एग्जांपल वो था 20,000 यूनिट्स। क्या था? 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करा भाई। लास्ट ईयर 10 करा था, इस बार 20 कर दिया, यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा दी। ठीक है? इस साल का जो प्राइस था एक यूनिट का, वो था फॉर एग्जांपल मान लो 12 रुपए पर यूनिट। सर अब मैं जीडीपी कैलकुलेट करूं ना सर, जीडीपी कैलकुलेट करो जैसे इसमें करी थी भाई। इसमें ना मैं 2 टाइप की जीडीपी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। सर क्या? एक नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी। सर डेफिनेशन पे जाओ वापस। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जो कैलकुलेट होगी किस प्राइस पे मेरे भाई? करंट ईयर प्राइस पे। सर इसमें अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं तो मैं क्या करूंगा सर? यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? मेरे भाई यूनिट्स प्रोड्यूस है कितना? 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करा 2021 की जीडीपी जो बात कर रहा हूं। यहां पे मल्टीप्लाई करोगे आप किसे? सर नॉमिनल जीडीपी आपने बताया था करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट होगी। करंट ईयर कौन सा है यहाँ पे? सर जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, किस ईयर की नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हो? 2021 की। तो मेरे भाई यहाँ पे जो करंट प्राइस है वो 12 यूनिट है, 12 रुपीज पर यूनिट। तो आपको लेना है कितना? 12 रुपए के हिसाब से जो आपकी नॉमिनल जीडीपी आई वो कितनी आ गई सर? 12 टू 24, 240। कितनी आ गई मेरे भाई? 2,40,000 आपकी क्या आ गई? जीडीपी आ गई नॉमिनल वाली। तो क्या करा सर? नॉमिनल में कुछ नहीं करना सर, करंट ईयर का आउटपुट लिया और करंट ईयर का ही प्राइस लिया
दोनों को मल्टीप्लाई करा, आपका नॉमिनल जीडीपी निकल के आएगा। आपका क्या निकल के आएगा? नॉमिनल जीडीपी। सर रियल जीडीपी में क्या होगा? अगर मैं रियल की बात कर रहा हूं, रियल जीडीपी की, तो मेरे भाई आप इसमें सर आउटपुट किसका लोगे? सर आउटपुट आपको करंट ही लेना है, जिस ईयर का आप निकाल रहे हो, चाहे रियल नॉमिनल, दोनों सिचुएशन में आपको जो आउटपुट लेना है, जो प्रोडक्शन लेनी है, वो करंट ईयर की ही लेनी है। तो सर यहां पे भी 20,000 लिख दूं? हाँ जी, लेकिन मेरे भाई रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो कैलकुलेट होती है कौन से प्राइस? करंट पे नहीं सर, करंट पे नॉमिनल थी। रियल किस में होती है? बेस ईयर प्राइसेस में। आप इतना समझिए, बेस ईयर का मतलब है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का प्राइस, सर ये वाला प्राइस लूंगा क्या? नहीं, ये नहीं है, ये करंट ईयर वाला तो नॉमिनल में चलता है। बेस ईयर प्राइस होगा आपका जो लास्ट ईयर का कितना था? सर 10 रुपीज था। सर 10 रुपीज था। यहां पे जो आपकी जीडीपी निकली वो कितनी निकली मेरे भाई? 2 लाख रुपीज। कितनी निकली? 2 लाख रुपीज। अच्छा सर, अब समझ आया। नॉमिनल जीडीपी एक ऐसी जीडीपी है जिसको आप कैलकुलेट करोगे किस पे? करंट ईयर के प्राइसेस से। जिस ईयर की जीडीपी आप कैलकुलेट कर रहे हो, उस ईयर पे क्या प्राइस चल रहा है, उससे डिटरमाइन करिएगा जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी। आप जो है अगर बेस ईयर, यानी जिस ईयर पे आप अभी हो, जिस ईयर की जीडीपी आप निकाल रहे हो, उससे एक साल पहले प्रीवियस ईयर की या बेस ईयर की प्राइसेस को कंसिडर करते हुए जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो कौन सी होगी? सर रियल जीडीपी। मेरे भाई आउटपुट जो है ना, दोनों में जो आउटपुट है वो करंट ईयर का ही आ रहा है। बस फर्क क्या है? यहां पे प्राइस भी करंट ईयर का है, यहां पे प्राइस बेस ईयर का है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मुझे लगता है कोई समझ आया होगा रियल नॉमिनल में डिफरेंस। पहला अगर मैं बात करूं, हमने डिफरेंस, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करी। क्या वो एक ऐसी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो प्रोड्यूस होगी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस पे। ये एक ऐसी जीडीपी है, जीडीपी की पूरी डेफिनेशन लिख देना लास्ट में, एट करंट ईयर प्राइसेस पे। रियल जीडीपी एक ऐसी जीडीपी जो कैलकुलेट होगी एट बेस ईयर प्राइसेस पे। सर एग्जांपल दिया मैंने आपको, यहां पे मैंने क्या करा? 2020 की बात करी। तो सर एक बात बताओ, यहां पे जो जीडीपी निकली थी वो कौन सी होगी? मेरे भाई अगर ये जो है जीडीपी कोई पूछा आपसे कौन सी है, तो आप देख लो यहां पे आपने कौन सा प्राइस दिया? कौन सा प्राइस दिया? सर करंट ईयर का, इस ईयर का जो प्राइस था करंट वाला लिया है। तो सर कौन सी जीडीपी? सर नॉमिनल जीडीपी। ये कौन सी जीडीपी है? नॉमिनल जीडीपी है। इसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल। क्यों? क्योंकि प्राइसेस कौन से लिए हैं? करंट ईयर वाले। ठीक है, अगर इससे 2019 का प्राइस कंसीडर करके करते तो रियल जीडीपी बन जाती, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, आई होप आपको इतना समझ आया हो, ये आपने नोट कर लिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल रियल के बीच में हमारा डिफरेंस चल रहा था। मैंने फर्स्ट आपको डेफिनेशन बताई, और डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर मैं आगे बढ़ूं तो पहला तो आपका डेफिनेशन का हो गया। सेकंड ए जो बेसिस था वो डेफिनेशन या मीनिंग के बेस पे मैंने नॉमिनल को और रियल को डिफाइन कर दिया। ठीक है, नॉमिनल और रियल को डिफाइन कर दिया मीनिंग डेफिनेशन पे। बी जो है वो किस बेसिस पे करेंगे हम? भाई कैलकुलेशन के बेसिस पे। ये जो है ये कैलकुलेट किस पे हो रही थी? सर ये हमेशा याद रखना, कैलकुलेट होगी करंट ईयर प्राइसेस पे। ये किस पे कैलकुलेट होगी मेरे भाई? करंट ईयर प्राइसेस पे। और यहां पे दूसरी तरफ ये जो है ये हमारी होगी बेस ईयर प्राइसेस पे। ओके सर, आपने बता दिया था। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला बनाए तो नॉमिनल में क्या था? जीडीपी का फॉर्मूला आउटपुट इनटू प्राइस। लेकिन नॉमिनल में क्या होता है ना सर, नॉमिनल में आपका करंट ईयर आउटपुट, जो प्रोडक्शन थी वो करंट ईयर की थी, उसे आपने मल्टीप्लाई करा था सर किससे? सर करंट ईयर प्राइस से। ओके सर, मतलब आप ये कह रहे हो कि सर आपने जो है आउटपुट और प्राइस नॉमिनल के केस में दोनों ही किस पे लिए थे? करंट पे लिए थे। लेकिन रियल वाले में आपका जो आउटपुट है वो तो करंट ईयर रहेगा, आउटपुट तो क्या रहेगा? करंट ईयर। लेकिन जब आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करंट ईयर प्राइस से? नहीं सर, कितनी बार बताओगे? क्या प्राइस होगा? बेस ईयर प्राइस। क्या प्राइस होगा? बेस ईयर प्राइस। आपका जो है कि लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर आपका प्राइस क्या था, उससे आप रियल जीडीपी को जो है डिफाइन करोगे, उससे आप रियल जीडीपी को कैलकुलेट करोगे बेसिकली। ठीक है, तो ये जो है हमने रियल और नॉमिनल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। सर अब मेरा एक सवाल ये है कि सर दोनों में से ना बेटर कौन सी है? सर नॉमिनल और रियल में से, अभी मैं पूछ रहा हूं नॉमिनल और रियल में से दोनों में से बेटर कौन सी है? तो सर इसको ना समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखो, यहां पे है नॉमिनल, यहां पे है रियल।
यहां पे फिर से वही बात करते हैं 2020 की। आउटपुट जो था वो था 10,000 यूनिट्स। ओके सर। सर प्राइस जो था वो था 10 रुपीज। ओके सर। यहां पे मेरी जीडीपी जो आई थी वो कितनी आई थी सर? 1,00,000 रुपए। हाँ सर समझ आ गया। सर 2021 में क्या हुआ था? आउटपुट जो है ना, इस बार मैं थोड़े से चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में। आउटपुट जो है ना वो 10,000 है। प्राइस जो है वो आपका फॉर एग्जांपल 20 हो गया। अब बस इतना। आउटपुट ये रहा, जीडीपी ये रही क्या? पिछले साल की। इस साल 2021 में हमें आउटपुट इतना प्रोड्यूस हुआ है, प्राइस इतना है। सर निकाल के दिखाओ ना यार, ये तो आप जल्दी से, मेरे से पहले भाई आज तक से भी थे, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या नॉमिनल निकलेगी सर? कैसे सर कैसे? यहां पे आउटपुट है 10,000, प्राइजेस क्या लेंगे? करंट ईयर वाले सर, जो इस साल के चल रहे हैं। कितना आ गया मेरे भाई? 2,00,000 रुपए। सर रियल में सर आउटपुट लिया 10,000, सर प्राइस लिया करंट वाला नया। करंट वाला क्यों? मैं कुछ भी बोलूंगा हाँ सर करंट ना, बेस ईयर वाला। सर पता है हमें सर, आपसे ज्यादा जानते सर हम, बहुत बढ़िया भाई। चलिए जी, आई होप इतना समझ आया। कुछ नहीं करा, जो अभी पहले करा था वही करा है। अब देखो भाई, अब देखो, अब आपको क्लियरिटी आएगी सर। अब अगर मैं कंपेयर करूं पुरानी वाली जीडीपी जो कि 1,00,000 थी और नई वाली, दोनों नॉमिनल और रियल, तो मेरे को एक कंक्लूजन मिलेगा। पता है क्या? अगर मैं रियल को देखूं पुरानी वाली से, लास्ट ईयर की 2020 की जीडीपी 1,00,000, अब 2021 की नॉमिनल जीडीपी 2,00,000, तो नॉमिनल जीडीपी ना ये दिखा रही कि कंट्री में ग्रोथ हुई है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है। अच्छा सर, लेकिन अगर मैं 2020 की जीडीपी को 2021 की रियल जीडीपी से कंपेयर करूंगा तो वो दिखा रही है भाई आप उसी जगह पे हो जहां पे आप लास्ट ईयर थे। आज भी आप उसी जगह पे, आपका कोई ग्रोथ नहीं हुआ। सर क्यों? सर दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है? सर ये ज्यादा सही होगा। सर ग्रोथ तो दिखा रहा है ना, बढ़िया है, बहुत ही मौज है इसमें तो सर, ज्यादा दिख रही है, हमें तो ज्यादा ही चाहिए बस। नहीं मेरे भाई, यहां पे दोनों में से बेटर कौन सा है? रियल जीडीपी दोनों में से बेटर है। सर कौन सा? रियल जीडीपी दोनों में से बेटर है। सर कैसे बताओ ना सर। यार देखो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये जो रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में, दोनों में इंक्रीज आ रहा है। अगर जैसे इसमें तो इंक्रीज आ ही नहीं रहा सर, इसमें इंक्रीज आ रहा है। पता है क्यों आ रहा है? सर क्या आउटपुट में इंक्रीज आया है? सर लास्ट ईयर का आउटपुट इतना था, अभी करंट ईयर का आउटपुट इतना है, आउटपुट में कोई इंक्रीज आया है? नहीं सर। सर इंक्रीज पता है किस में आया है? सर ये जो नॉमिनल जीडीपी है ना, ये आपको पता है क्या दिखा रही है? ग्रोथ। सर ये प्राइस की ग्रोथ दिखा रही है। सर प्राइस की ग्रोथ मतलब इन्फ्लेशन दिखा रही है मेरे भाई। ये आपको ग्रोथ तो दिखा रही है। अगर कोई नॉर्मल बंदा है, देखिए 2,00,000 1 से 2 हो गया, डबल सीधा, 21 दिन में पैसे डबल, ये तो सर बहुत अच्छी बात है। नहीं यार, जीडीपी का बढ़ना एक अच्छी चीज है, बट कब? जब आपकी जीडीपी प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से राइज हो। इससे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, दोनों बढ़ रहे थे, तब तक ठीक था, चलो प्रोडक्शन भी बढ़ा है। लेकिन इस केस में आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तो दिखा रही है, लेकिन ये एक्चुअल ग्रोथ नहीं है। सर क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्शन तो भाई उतनी की उतनी है ना। ये जो ग्रोथ आ रही है किसकी वजह से आ रही है? सर ये इन्फ्लेशन की वजह से आ रही है। सर ये वेलफेयर के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है मेरे भाई। यहां पे इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है, ये बहुत बेकार है। लेकिन अगर मैं बात करूं रियल जीडीपी की, तो ये हमें एक ट्रू पिक्चर दिखाती है। क्या दिखाती है? एक ट्रू पिक्चर। सर कैसे मेरे भाई? क्योंकि इसमें आपकी आउटपुट जो है वो क्योंकि नहीं बढ़ा, और आपका प्राइस तो क्या है? प्रीवियस ईयर वाला है। नया वाला प्राइस तो आप कंसिडर करोगे नहीं, इसमें प्राइस बेस ईयर वाले पे होता है कैलकुलेट। तो मेरे भाई यहां पे जो आपकी जीडीपी निकल के आएगी वो तभी इंक्रीज या डिक्रीज होगी जब आपके आउटपुट में फ्लक्चुएशन आएगी। अगर आपका आउटपुट बढ़ा तभी रियल जीडीपी आपकी इंक्रीज होगी, अगर आपका आउटपुट कम हुआ तब वो कम होगी। प्राइस में कोई चेंज आने की वजह से कभी रियल जीडीपी में चेंज आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्राइस कंसिडर होता है वो प्रीवियस ईयर वाला होता है। तो आप जब कंपेयर करोगे तो प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब दोनों सेम रहेंगे। फर्क किसका होगा? आउटपुट का। अगर आपके प्रोडक्शन में इंक्रीज आया होगा तो रियल जीडीपी आपको ट्रू पिक्चर दिखाएगी कि भाई कंट्री ने ग्रो करा है, अगर नहीं आया तो नहीं करा, जैसा कि आप देख रहे हो। लेकिन नॉमिनल जो है वो हमें गलत इमेज दिखाता है। इसमें इंक्रीज आने के दो रीजन है। अगर आउटपुट में इंक्रीज आया तब तो दिखाएगा ही, और तब तो अच्छी भी चीज है।
तब अच्छी चीज है। लेकिन 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 अगर आपके प्राइजेस में चेंज आने की वजह से आपकी नॉमिनल जीडीपी चेंज हो रही है तो वो एक ट्रू पिक्चर नहीं है, वो आपको इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ दिखा रहा है। तो यहां पे अगर मैं एक और एग्जांपल की एक और डिफरेंस की बात करूं तो यहां पे जो चेंज आने के रीजन है, जो कॉज है चेंज आने के, वो दो है। क्या सर? आउटपुट में आप ऐसे देख लो, नॉमिनल जीडीपी जो है वो कैन बी चेंज, वो चेंज हो सकती है सर। कैसे? ड्यू टू चेंज इन बोथ। सर क्या क्या? ड्यू टू चेंज इन बोथ सर क्या क्या? सबसे पहला कौन कौन सा? एक तो आउटपुट एंड दूसरा क्या सर? प्राइस। भाई नॉमिनल में आउटपुट पे चेंज आया तब भी इंक्रीज हो सकती है और प्राइस की वजह से भी। लेकिन रियल की बात करूं अगर मैं, क्या रियल जीडीपी जो है वो चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली, ओ सॉरी, ड्यू टू चेंज इन आउटपुट ओनली। चेंज इन प्राइस की वजह से रियल जीडीपी में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि हम इसे प्रीवियस ईयर प्राइस पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोनों में से अगर आपको बोले दोनों में से ट्रू पिक्चर कौन दिखाएगा? सर रियल जीडीपी, क्योंकि इसमें चेंज आने का मतलब है आपकी प्रोडक्शन में चेंज आना, आपके आउटपुट में इंक्रीज आना। लेकिन यहां पे चेंज आने का मतलब है हो सकता है आपकी प्रोडक्शन में इंक्रीज आया हो और हो सकता है आपके प्राइस में इंक्रीज आया हो। अगर प्रोडक्शन की वजह से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ हो रही है। अगर प्राइस की वजह से इंक्रीज दिखा रहा है तो वो आपको गलत दिखा रहा है भाई। नॉर्मल बंदे को तो लगेगा अच्छा है, लेकिन नहीं है वो अच्छा। तो यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ हमने जो है अपना एक टॉपिक खत्म करा, क्या? नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसमें जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है। नॉमिनल रियल में इतना सही है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है 1 मार्क में, वो आपका कभी कभार आ जाता है। कॉन्सेप्ट का नाम है, इसी से थोड़ा रिलेटेड है। क्या कॉन्सेप्ट का नाम है? क्या सर? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर सर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है। क्या मेरे भाई? सर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। क्या? नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। सर अगर आपको याद हो प्रीवियस क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी जो थी, अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें नॉमिनल जीडीपी थी 1 लाख, सॉरी कितना था? 10,000 इंटू 20 था, सॉरी 2 लाख था। और रियल था 10,000 इंटू 10, 1 लाख इंटू 100। अगर आप इसे नोटिस करोगे यार 200%। सर ये क्या है? सर ये हमें शो कर रहा है कि अगर रियल जीडीपी हमारी 1 लाख है तो नॉमिनल जो है उसकी 200% होगी। तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर का यही काम है। क्या? कि अगर नॉमिनल जीडीपी आप नोटिस करो 1 लाख थी तो ये दिखाएगा कि नॉमिनल जो नॉमिनल है वो रियल के कितने ज्यादा परसेंटेज या कितने नंबर ऑफ टाइम होगी। तो यहां 200% क्या आ रहा है? इसका मतलब ये है कि आपकी अगर रियल जीडीपी 1 लाख है तो नॉमिनल क्या होगी? 200% ऑफ रियल जीडीपी। ठीक है। अब क्वेश्चन आपका इससे 1 मार्क का कैसे आएगा? आपको नॉमिनल दे देगा, आपको रियल दे देगा और कहेगा जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड करो। आप कर सकते हो नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। या फिर मान लो आपको डिफ्लेटर दे दिया कि डिफ्लेटर की वैल्यू है 200% और आपको इनमें से कोई एक दे दिया, मान लो नॉमिनल दे दिया और आपको बोला रियल फाइंड करो। तो इस तरीके से वो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको कोई भी 2 आइटम दे देगा, आपको एक आइटम बोलेगा और आपको पता है 20 मार्क्स के जो है 1 मार्कर एमसीक्यूज वगैरह आएंगे आपके। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो कई बार इस तरह के। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज जो है सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या करा? सर एक नॉमिनल जीडीपी, दूसरा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? सर नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जो कैलकुलेट होता है क्या? एट करंट ईयर प्राइसेस पे। रियल जीडीपी क्या है? जो कैलकुलेट होता है एट बेस ईयर प्राइसेस पे। ओके सर, करंट ईयर जीडीपी सॉरी करंट प्राइस पे नॉमिनल, बेस प्राइस पे रियल। नॉमिनल जीडीपी के लिए हम क्या करते हैं? करंट ईयर का आउटपुट लिया, करंट ईयर का प्राइस लिया, उससे जीडीपी कैलकुलेट करी। रियल जीडीपी के लिए हम आउटपुट तो करंट ईयर का लेते हैं लेकिन प्राइस कौन सा? बेस ईयर का प्राइस पकड़ेंगे मेरे भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रियल जीडीपी आ जाएगी। दोनों में से ट्रू पिक्चर कौन दिखाता है मेरे भाई? रियल जीडीपी। क्यों? सर रियल जीडीपी में चेंज आने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्या? अगर आपकी प्रोडक्शन में चेंज आया,
लेकिन दूसरी साइड नॉमिनल में चेंज आने के सर दो रीजन है, प्रोडक्शन में इंक्रीज आने की वजह से तो वो चेंज दिखाएगा ही दिखाएगा। कई बार आपकी नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज दिखा देता है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है, वो ये दिखा रहा है, बट नॉर्मल बंदा देखेगा तो उसे लगेगा ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है, अच्छी बात है, यही बढ़िया है। नॉमिनल रियल बेकार है। ठीक है जी, तो ये था। उसके बाद हमने जीडीपी डिफ्लेटर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा। क्या जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ये हमें बेसिकली बताता है अगर आपकी रियल जीडीपी की वैल्यू इतनी है तो नॉमिनल जीडीपी की रियल जीडीपी से इतना नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू आएगी। 1 मार्क में इस फॉर्मूले का यूज करके वो कोई भी दो वैल्यू देके आपको तीसरी पूछ सकता है। इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना, ठीक है? तो इसको नोट करेंगे। चलिए जी, चलिए जी, आई होप नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में आप तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए हो, और हमारा जो है डिफरेंस फॉर्म में आपको वो क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज उसे देखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है थ्योरी का वो है प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मेरे भाई, आपको किन बातों का ध्यान रखना है स्पेशली जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो? कुछ लोग जो है जनरली गलतियां कर देते हैं इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखने में। अब सर इससे क्वेश्चन कैसा आएगा? या तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि इस मेथड के या इस चीज के कोई भी प्रिकॉशन बता दो, ठीक है? कोई भी पर्टिकुलर मेथड दे दिया, इनकम मेथड के कोई भी 3 प्रिकॉशन बता दो। अब वो आप प्रिकॉशन बता दो क्लियरली, या फिर आपको जो है वो इंक्लूड एक्सक्लूड फॉर्म में दे सकता है। सर मतलब वो कहेगा इनमें से कोई आइटम दे देगा, कहेगा इस ट्रांजैक्शन को, इस चीज को आपको इंक्लूड करना है, तो वहां पे आपको प्रिकॉशन हेल्प करेंगे। तो इन बातों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो। किन बातों का? सर देखिए यार, अब मैं बात करूं प्रिकॉशन की, तो प्रिकॉशन जो है ना बेसिकली वो दो है, दो तरह के। एक है कॉमन प्रिकॉशन। कॉमन प्रिकॉशन का मतलब है कि जो तीनों मेथड में कॉमन है, जैसे ये जो 4 प्रिकॉशन है ना, ये तीनों मेथड में सेम है। तो आपको चाहे इनकम मेथड से पूछे 3, चाहे एक्सपेंडिचर से या प्रोडक्शन से, आप इनमें से कोई भी 3 लिख दो। ये इनकम में भी यूज होंगे, प्रोडक्शन में भी, एक्सपेंडिचर में भी, तीनों में भी। और कुछ प्रिकॉशन जो है वो सेपरेट है, मतलब सेपरेट मतलब मेथड के है, इनकम के लिए ही है सिर्फ, एक्सपेंडिचर के लिए ही है सिर्फ, प्रोडक्शन के लिए ही है सिर्फ। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि कॉमन वाले हैं या सेपरेट वाले हैं। याद आपको सारे होने चाहिए, चाहे कॉमन हो चाहे सेपरेट हो। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सर बताओ। पहला डबल काउंटिंग। यार कैसी बातें कर रहे हो? आपने जो है इनकम मेथड में एक कॉम्पोनेंट है रेंट, आप उसे लेते हो, रेंट ले लिया, आगे बढ़ रहे थे, रेंट को 10,000 था, रेंट को 10,000 2 बार ले लिया, 2 बार काउंट कर लिया उसे। क्या ऐसा चल सकता है? एक्सपेंडिचर मेथड में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले रहे हो, 2 बार ले लिया, चल सकता है? नहीं। चाहे कोई भी मेथड हो, डबल काउंटिंग को हमेशा क्या करेंगे? अवॉइड। डबल काउंटिंग को हमेशा क्या करेंगे मेरे भाई? सर अवॉइड करेंगे। लिख ही देता हूं आपके लिए, आप भी क्या याद रखोगे? क्या करना है? अवॉइड करना है। चाहे कोई भी मेथड हो, फिर से बता रहा हूं, ये मैं आपको पहले कॉमन वाले करा रहा हूं, सेपरेट अभी करेंगे, बट ये आपके कॉमन प्रिकॉशंस है। और इसमें सबसे पहला क्या है? डबल काउंटिंग। तीनों मेथड में क्या होगा मेरे भाई? सर अवॉइड होगा। सेकंड, ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस। सर फर्स्ट क्लास याद करो ना, नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम। सर 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम। अगर आपने जो इनकम अर्न करी है उसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, आपने उसके बदले कोई मेहनत करी है, कोई गुड दिया है, कोई सर्विस दी है, तो वो होती है फैक्टर इनकम। और नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होगी। तो यार किसी भी तरह का ट्रांसफर नेचर का ट्रांजैक्शन, चाहे इनकम हो चाहे पेमेंट हो, इंक्लूड होगा? सर कैसी बात करो, नहीं होगा सर, क्योंकि डेफिनेशन ने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड करेंगे जो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करेगा। तो यहां पे ट्रांसफर ट्रांजैक्शन क्या होगा? कोई भी मेथड हो, चाहे कोई भी मेथड, सर नॉट इंक्लूडेड। सर नॉट इंक्लूडेड। कोई भी मेथड हो, आपको ट्रांसफर ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करना कभी भी। कौन से होंगे? सिर्फ फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स। ओके जी, नेक्स्ट है कह रहा है सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। कह रहा है आप जो है सेकंड हैंड गुड की सेल कर रहे हो, और उसी से मिलता जुलता नेक्स्ट है सेकंड हैंड गुड को सेल करने पे आपने कोई कमीशन अर्न करी। सर क्या अगर आप कोई सेकंड हैंड गुड सोल्ड कर रहे हो, पहला पॉइंट ये कह रहा है, तीनों केस में इसे क्या करना है? नॉट इंक्लूडेड। भाई सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन अगर उस
सेकेंड हैंड गुड की सेल में आपने कोई कमीशन अर्न करा ना मेरे भाई, कोई भी कमीशन, तो वो जो है वो क्या होगा, इंक्लूड होगा, चाहे वो कोई भी मेथड हो, चाहे वो इनकम हो, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन हो, कोई भी मेथड हो, आपका इंक्लूड होगा। सर क्या, सर वैल्यू ऑफ गुड नहीं, जो सेकेंड हैंड गुड है उसकी वैल्यू नहीं, वैल्यू तो एक्सक्लूड होगी, लेकिन उस सेल में अगर कोई कमीशन रिसीव हुई है, कोई कमीशन पे हुई है, तो वो इंक्लूड होगा, वैल्यू नहीं होगी, कमीशन। ओके सर, तो 4 कॉमन प्रिकॉशन हमें याद रखना है, ये कॉमन वाले 2 है, कॉमन एक सेपरेट। अभी मैंने आपको 4 ऐसे कॉमन प्रिकॉशन बताए जो आप कोई भी मेथड यूज करोगे आपको ध्यान रखना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सर सबसे पहला डबल काउंटिंग, तीनों मेथड में अवॉइड। सेकंड, ट्रांसफर नेचर का कोई भी ट्रांजैक्शन तीनों मेथड में नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड होगा, तीनों में सिर्फ कौन से होंगे, फैक्टर ट्रांजैक्शन। सर थर्ड, अगर आप सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कर रहे हो, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल कर रहे हो, तो उसकी जो सेल वैल्यू है वो तो इंक्लूड नहीं होगी मेरे भाई, लेकिन उस सेल में, उस सेकेंड हैंड गुड की सेल में अगर कोई कमीशन पे हुआ है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, वो इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके सर समझ आया। डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, ट्रांसफर ट्रांजैक्शन को अवॉइड करना, इंक्लूड नहीं करना। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होगा, हां पर सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड पे कोई कमीशन पे हुआ तो वो इंक्लूड होगा। और ये जो 4 प्रिकॉशन है आपके नेशनल इनकम के, ये कॉमन प्रिकॉशन है, ये तीनों मेथड में आप लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेथड की मुझे मान लो 3 पूछे प्रोडक्शन के, तो आप लिख दो डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है, ट्रांसफर ट्रांजैक्शन नॉट इंक्लूडेड, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड नॉट इंक्लूडेड, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स पे कमीशन पे करा इंक्लूडेड। अब सर मैं आपको बताऊंगा सेपरेट, सेपरेट मतलब सर सिर्फ इनकम के, ये किसके, सिर्फ इनकम के। सर कितने, 2, पहला और दूसरा। पहला प्रिकॉशन जो आपको लेना है, अगर आप इनकम मेथड में हो, इनकम मेथड में ही होगा, एक्सपेंडिचर में मत लिख क्या, नहीं ये इनकम के लिए ही है सर सबसे पहला क्या, इनकम फ्रॉम किससे, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स सर क्या होते हैं अभी बताएंगे। और सेकंड है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। कह रहे सर दोनों केस में चाहे इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स है, क्या होता है विंडफॉल गेन्स अभी बताएंगे, या फिर इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज है, अगर कोई ऐसी इनकम है जो आपने विंडफॉल गेन से कमाई है या इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू कमाई है, दोनों ही क्या होंगे, नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम मेरे भाई आपको इंक्लूड नहीं करना। सर ये क्या होता है, इलीगल एक्टिविटी तो समझते हो, स्मगलिंग कर रहे हो, मम्मी आज मैं स्मगलिंग करके आया हूं, ड्रग सप्लाई करे, बड़े मजा आया बड़ा, और 10 लाख रुपए कमा के आओ, और ये इनकम ना नेशनल इनकम में इंक्लूड कराऊंगा। मम्मी दे रही है भाई, पहले तो चप्पलें आएंगी, उसके बाद जो प्रोसेस है वो तो आपको पता ही है सबको, ठीक है, सभी मार खा के बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज तो समझ गए सर, ड्रग वगैरह सप्लाई कर रहे हो, ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी से आपने इनकम अर्न करी, नेशनल इनकम में इंक्लूड करने जा रहे हो, चप्पलें पड़ेंगी भाई, नहीं होगा इंक्लूड, नॉट इंक्लूडेड। सेकंड क्या बोला, इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन। सर विंडफॉल गेन क्या, हवा गिर गई गेन हो गया, नहीं, विंडफॉल गेन क्या हो गया सर, आपका लॉटरी, आपका क्या हो गया सर, बेटिंग विंडफॉल गेन, जो कि क्या है, एक फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिससे आपको इनकम रिसीव हुई, किस तरह नेचर का, विंडफॉल गेन का, जो एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, जहां पे आपको मनी मिलेगा, वो डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। उस ट्रांजैक्शन को बोलेंगे विंडफॉल गेन्स। ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसे कोई भी इनकम जो विंडफॉल गेन से आ रही है, वो क्या होगी, वो भी इंक्लूड नहीं होगी, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हुए क्या, नहीं हुए सर, ये तो थोड़ा लक का मामला चला गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला, कोई विंडफॉल गेन्स है या कोई इलीगल एक्टिविटीज है, उनसे कोई भी बंदा इनकम अर्न करेगा, तो इनकम मेथड में पर्टिकुलरली उनको नॉट इंक्लूडेड है, क्या है, नॉट इंक्लूडेड है। ओके सर एक्सपेंडिचर के बताओ ना, एक्सपेंडिचर के भी 2 है,
क्या सर? सबसे पहला सिर्फ एक्सपेंडिचर क्या मेरे भाई? सबसे पहला ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड। क्या बोला? ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड। कह रहे फाइनल गुड्स पे जो खर्चा होगा। सर फाइनल गुड्स मतलब उन पे कौन सा खर्चा होता है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। याद करो एक्सपेंडिचर मेथड में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितने भी फाइनल गुड्स पे खर्चे हुए ना मेरे भाई, वही इंक्लूड करने हैं। सर गुड्स होते हैं दो तरीके के, एक होता है फाइनल गुड्स, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। सर फाइनल गुड क्या होते हैं भाई? फाइनल गुड होते हैं जो आप लेकर आए, आपने कंज्यूम कर लिया, फाइनली आपकी जो इंटेंशन थी वो जब आप गुड्स लेने जाते, परचेज करने आते, आपकी इंटेंशन थी उस गुड को खरीदूंगा, कंज्यूम कर लूंगा, फाइनल गुड बन गया। सर एग्जांपल दो ना, एक बंदा है, वो उसकी चाय की दुकान है, वो दूध लेने गया। सर उसकी इंटेंशन जो थी ना दूध लेते टाइम, वो ये थी कि ये जो दूध है वो मैं अपनी लूंगा और अपनी फैमिली के साथ कंज्यूम करूंगा। तो उसकी इंटेंशन क्या थी? कंजम्पशन की। तो उसके लिए उस टाइम पे वो मिल्क जो है वो क्या हो गया? सर फाइनल गुड हो गया। सर इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? सर इंटरमीडिएट गुड होते हैं वो गुड्स वही चाय वाला भैया फिर से दूध लेने गया, लेकिन उस बार उसकी इंटेंशन क्या थी? इस दूध से मैं फर्दर प्रोडक्शन करूंगा, चाय बनाऊंगा और बेच के पैसे कमाऊंगा। यहां पे फाइनल गुड में इंटेंशन क्या थी? लूंगा, कंजम्पशन करूंगा। इंटरमीडिएट में क्या थी? लूंगा और यूज करूंगा फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो ये कह रहा है कि अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स पे कोई भी एक्सपेंडिचर करा तो वो एक्सक्लूड होगा। किसका इंक्लूड होगा? ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड। क्या होगा? सिर्फ फाइनल गुड्स पे जो आपने खर्चा करा, जिसे हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। बट अभी के लिए फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वही इंक्लूड होगा। और सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन क्या मेरे भाई? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये क्या होगा? एक्सक्लूड होगा। इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे, बस याद रखना कि ट्रांसफर ऑफ शेयर स्टॉक्स जब भी होते हैं, उन केसेस में कोई एक्सपेंडिचर करा आपने तो वहां पे क्या होगा आपका? ये एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ये दो प्रिकॉशन स्पेशली किसके हैं? एक्सपेंडिचर के। ओके सर, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी में आई? प्रोडक्शन मेथड की, तो यहां पे भी दो है सर, सबके दो है। हाँ सबके दो है। क्या? सबसे पहला प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्शन करी जिसका पर्पस सेल्फ कंजम्पशन था, प्रोड्यूस तो किया, प्रोडक्शन हुई है ना, उसको सेल्फ कंज्यूम कर लिया, खुद खा लिया। भाई बाहर जो है आपके एरिया पड़ा था एग्रीकल्चर वाला, उसमें आपने प्रोडक्शन करी और प्रोडक्शन होके आपने बेची नहीं, आपने क्या करा? आपने मेरे भाई उसको खुद कंज्यूम कर दिया। वेजिटेबल जो होगी थी, जो व्हीट हुआ था, जो राइस हुआ था, जो भी हुआ था, लिया प्रोडक्शन करके और सेल्फ कंज्यूम कर लिया। कह रहा अगर कोई भी प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन में यूज हुई है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, इंक्लूड होगी। लेकिन नेक्स्ट में कह रहा है वैल्यू ऑफ सेल्फ सर्विस क्या होगा? वो एक्सक्लूड होगा मेरे भाई। सर मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्शन करी है, सेल्फ कंजम्पशन कर ली उस प्रोडक्शन की, वो तो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, लेकिन आपने सेल्फ सर्विस कर दी। सर मतलब मेरे भाई मम्मी आपकी जो मम्मी है वो कितने काम करती है, कितने काम, क्या आप उन्हें उसके बदले कोई मॉनेटरी वैल्यू में एक्सचेंज कर रहे हो? कुछ भी नहीं सर, नहीं कर रहे। एक और एग्जांपल दो सर आपका जो है फॉर एग्जांपल बड़े भैया है। अब बड़े भैया को यहाँ पे क्या था, बहुत नॉलेज थी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। एक दिन आपकी ट्यूबलाइट खराब हो गई भाई, अब इलेक्ट्रिशियन को बुलाने से अच्छा आपके भैया आ गए, भैया ने भाई करा वरा जो भी करा, ऐसे घुमाई ऐसे यूं जो भी करा, और आपकी जो है ट्यूबलाइट ठीक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक सेल्फ सर्विस दी। अब अगर कोई और बंदा आता बाहर से वो सर्विस देने तो उसके चार्जेस लेता, हाँ बिल्कुल लेता, लेकिन सेल्फ सर्विस दी तो उसके चार्जेस लगे नहीं। अगर आपने कोई सेल्फ सर्विस दी है, उस केस में उसकी वैल्यू को एक्सक्लूड करना है। अब दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर क्यों?
भाई मेरे यहाँ पे सर आपने तो बोला था फैक्टर इनकम लेनी है, मतलब जिसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज हुआ है। हाँ भाई हुआ है, लेकिन मनी का एक्सचेंज नहीं हो ना, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो गया ना। अब भैया को पैसे थोड़ी दोगे, लो भैया आपका आज की दिहाड़ी, ये लो 300 रुपए ट्यूबलाइट ठीक करने के, नहीं दोगे आप। मॉनेटरी टर्म्स में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो गया वो। सर यहाँ पे वैल्यू ऑफ सेल्फ सर्विस क्या बोला है, एक्सक्लूड करेंगे। अगर आपने कोई सेल्फ सर्विस लिया उसकी वैल्यू को एक्सक्लूड करना है, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्शन करी सेल्फ कंजम्पशन पर्पज से तो उसे करेंगे इंक्लूड। ओके सर, ओके सर। प्रिकॉशन जो है 2 है, एक कॉमन प्रिकॉशन जो तीनों मेथड में लगेंगे वो 4 है, और एक सेपरेट प्रिकॉशन है जो हर मेथड का लगे 2। तो हर मेथड के 6 प्रिकॉशन हो गए। मैं बोल सकता हूं सर कैसे, कॉमन वाले सबके 4, इनकम के भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी, और इंडिविजुअली 2। तो अगर मैं बात करूं कॉमन प्रिकॉशन की 4 है जो तीनों मेथड में सेम है। डबल काउंटिंग तीनों मेथड में अवॉइड होगी। सेकंड, ट्रांसफर ट्रांजैक्शन जिसके बदले गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज नहीं हुई, तीनों मेथड में नॉट इंक्लूडेड। सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड तीनों मेथड में नॉट इंक्लूडेड, बट उस सेकंड हैंड गुड की सेल में अगर कोई कमीशन पे हुआ है तो सर क्या करना है, इंक्लूड करना है। ओके सर। अगर मैं सेपरेट प्रिकॉशंस की बात करूं नेशनल इनकम के, तो इनकम के 2 है सर, कोई भी इनकम विंडफॉल गेन से आई या इलीगल एक्टिविटी से आई इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है। सेकंड, एक्सपेंडिचर मेथड में सर कोई भी खर्चा इंटरमीडिएट गुड्स पे हुआ तो इंक्लूड नहीं होगा, ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या होगा आपका, इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर पे आपने कोई एक्सपेंडिचर करा, एक्सक्लूड होगा। प्रोडक्शन के लिए जो 2 है वो क्या है सर, अगर कोई प्रोडक्शन हुई सेल्फ कंजम्पशन पर्पज से उसे इंक्लूड करना है, लेकिन अगर आपने कोई सेल्फ सर्विस प्रोवाइड कराई उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होगा, वैल्यू ऑफ सेल्फ सर्विस इंक्लूड नहीं होगा। इसी के साथ आज की क्लास में लेक्चर नंबर 7 में थ्योरी के हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट देखे, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, फिर हमने जीडीपी डिफ्लेटर देखा, और लास्ट में हमने देखे प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है आपको अपने दिमाग में, कॉमन थे कुछ सेपरेट थे, ये आई होप आपको समझ आया आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कैसे चलेगा। और हमारा जो है नेक्स्ट क्लास का एम है जीडीपी के ऊपर, जीडीपी एंड वेलफेयर एक टॉपिक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए जी, मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 8 में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।